Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन आपका कैसे गया मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले गैप अप हुआ। अब ये गैप अप क्यों हुआ? तो मैंने जैसे कहा था कि अगर वर्स्ट कम वर्स्ट ऐसा हुआ कि ट्रम्प ने बोला कि हम टैरिफ निकाल देंगे तो मे बी गैप अप हो सकता है। और आप ऐसा, ये कल के ही वीडियो में था, आप देख सकते हो। तो ऑफकोर्स टैरिफ निकाले गए नहीं हैं, बट अगले हफ्ते इंडिया डेलीगेशन यूएस में जाने वाला है। क्यों जाने वाला है? तो टैरिफ डिस्कस करने के लिए। इसका मतलब क्या है? तो चांसेस है कि 50% के टैरिफ 15 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, या इधर उधर कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। और यही पॉजिटिव न्यूज़, और ये खास करके ट्रम्प महाराज ने ट्वीट किया था, ट्रम्प चाचा ने। और यही चीज़ है कि आप देखोगे मॉर्निंग में इतना गैप अप आया था। अब और एक चीज़ आज के मार्केट में बताने जैसी है। ये दिख तो रहा है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नीचे गया, बट बिलीव मी और नॉट, ये कितना भी आप अच्छा इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लो, कितना भी परफेक्ट बाइंग करो, 10 पॉइंट ऑप्शंस के 10-12 पॉइंट भी ऑप्शंस में कमाने में दिक्कत आ रही थी। खास करके आप चेक कर सकते हो ये वाला जोन, यहां से जो मार्केट गिरा, अब यहां पे अगर आप देखोगे लगभग 35-40 पॉइंट्स दिख रहे हैं, बट जो इन द मनी या डीप इन द मनी के प्रीमियम्स थे वो 3 पॉइंट भी नहीं बढ़े, जबकि उन्हें कम से कम 15 से लेके 20 पॉइंट्स मूव होना चाहिए था। अब ऑफकोर्स ये मार्केट में कुछ मैनिपुलेशन चल रहा था, लोगों को ऑलरेडी कुछ पता चला था, हमें नहीं मालूम, बट यस, इतने मुश्किल इसमें कुछ चीज़ है जो अपने हाथ में होती ही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर इंडेक्स इतना ज़ोर से गिर रहा है, पुट के प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में एक ही है, स्टॉप लॉस। आप अपना स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करते हो, कैसे ट्रेल करते हो। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरे के पूरे इसमें हमने 2 पुट वाले ट्रेड लिए थे, दोनों इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे थे, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पुट के साइड पे प्रीमियम नहीं बढ़ा, तो वी मैनेज्ड आवर ट्रेल स्टॉप लॉस और सिर्फ 10-10 पॉइंट के लॉस हो गया। अब कल क्या होने वाला है, ये वेव का कंसेप्ट क्या बता रहा है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस क्या हो सकता है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मुझे पता है, मैंने बार बार एक नंबर को आपको याद दिलाया है कि आप 25,200 के ऊपर मुझे मार्केट दिखा दो, और मैं आपको लगभग कहूँगा कि अब के बार मार्केट 29K से लेके 30K तक जा सकता है। तो अगर 25,200, ऑफकोर्स ये एक दिन में नहीं जाने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये वीकली चार्ट में जाएगा। तो अगर 25,200 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 29 to 30K, और आपको भी मालूम है ये कुछ भी सिंगल शॉट में नहीं जाता है, मर के जाता है। बट अच्छी खासी सेलिंग जब आती है तो पैसे भी बनते हैं, बट ये कुछ कंसेप्ट है। अब कल के लिए एनालिसिस करेंगे, और कल क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जिस तरीके से प्रीमियम्स में हेरा फेरी हो रही है, और एक्सपायरी के दिन तो और दिक्कत आने के चांसेस होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अननेसेसरीली हर एक्सपायरी लाजवाब एक्सपायरी नहीं रहती है। आप, उससे अच्छा ये रहेगा कि अपना रूटीन मेंटेन करो, अपना ऐसे टफ मार्केट में, फॉर एग्जांपल। और क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, फंटास्टिक चलता है, आप 20 पॉइंट्स मांगोगे, मार्केट आपको 40 दे देता है, 50 दे देता है, 100 दे देता है। मार्केट साइड ट्रेंड में रहता है, तब आप अगर पुट के साइड पे थोड़ा सा एनालिसिस ठीक से करोगे, फिर भी फॉल में आप कुछ पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो।
बट मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है तो सबसे दिक्कत तभी ही आती है कि अगर बहुत ज़्यादा वीक है, यानी कि धीरे धीरे जा रहा है, तो बायर्स जो है वो पूरी तरीके से खरीदते नहीं हैं, इसके लिए बड़ी मुंह आती नहीं है, और सेलर्स को पूरी तरीके से यही बायर्स नीचे सेल करने नहीं देते हैं। इसके लिए आप देखोगे तो पूरा जो ब्रेकडाउन रहता है वो वहीं पे जाके रुक जाता है, वापस बाउंस मारता है, वापस रुक जाता है, वापस बाउंस मारता है, वापस रुक जाता है, और फिर फाइनली नीचे गिरता है। और जब गिरता है तब पुट्स के प्रीमियम बढ़ते नहीं है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हम डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे आज। क्या कल भी आपको दिक्कत आ सकती है? तो यस, कल भी दिक्कत आ सकती है। मैं आपको वेव स्ट्रक्चर से बताता हूँ कि कल का मार्केट भी इतना सिंपल नहीं रहेगा, और हमें सिर्फ और सिर्फ मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट यही करके कल के मार्केट को भी ये करना है। ये एक बार फेस चला गया, उसके बाद जो पैसा बनेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्या एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे 24,930 के ऊपर 24,990 और 25,120 आएगा। अब बट ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में ही ये गैप अप हो गया। बट अब जिस लोगों ने ध्यान से देखा रहेगा, मुझे तो ये विश्वास भी नहीं हो रहा है, तो ये थी हमारी कॉल साइड की लेवल, यानी कि अप की लेवल। अब यहाँ पे मैं भी शॉक हो गया जब देख के कि एग्जैक्टली यहाँ पे ही ग्रीन कैंडल बना, और उसके बाद ये लास्ट के मुझे पसंद नहीं आता है कि 3.15 को या 3.20 को ट्रेड करना, क्योंकि बहुत कम चीज़ आपके हाथ में रहती है, प्रीमियम ज़्यादा डीके होते हैं। बट यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो ज़रूर आप देखोगे टारगेट हिट हुआ रहेगा। मैं भी हैरान हो गया हूँ ये देख के कि ये टारगेट सच में हिट हुआ, और भले दिन भर में यहाँ पे देखोगे तो एंट्री नहीं आई, बट जैसे ही 3:30 बजे एंट्री आ गई, 3 नहीं 2:45 को एंट्री आ गई, 2:45 3 एक्चुअली सही 3 बजे, तो आप देखोगे आपका टारगेट हिट हो गया। बट क्या ये, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, ये बेसिस पे कितने लोगों ने ट्रेड लिया, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा भी कभी कभी मार्केट बता देता है जो दिमाग के परे है। आपको क्या लगता है जो लेवल्स बताए थे यूट्यूब पे कल, वो आपको कैसे लगे? अब और प्लस आप ये भी देखोगे कि बाकी के इसमें कोई भी ये हम ऐसे तरह की एंट्री लेते ही नहीं है, राइट। हमें चाहिए एक अच्छी कैंडल जो कि आप देखोगे परफेक्टली आपको यहीं पे मिली एट एंट्री पॉइंट। और यहाँ पे आप क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है, तो नीचे इसमें आपको, और आपके आप टारगेट के यहाँ पे है, तो टारगेट के यहाँ पे कितनी भी ग्रीन कैंडल्स आई आपको नहीं लेना है। रीज़न इज बट ऑब्वियसली क्योंकि वो और नीचे जाएगा। अब आज वापस क्या करेंगे? आज क्योंकि मार्केट ने 25,000 को तोड़, कुछ समय के लिए क्यों ना हो तोड़ दिया है, तो थोड़ा सा उसका एनालिसिस देखेंगे। एट द सेम टाइम मैं व्यू बिल्डिंग करूंगा, एक लॉन्ग टर्म का व्यू बिल्डिंग करूंगा, एक कल के लिए व्यू बिल्डिंग करूंगा। मैं ऊपर और नीचे के लेवल्स दूंगा जैसे यहाँ पे बताए थे। एंड एट द सेम टाइम अगर मेरा व्यू बुलिश है बट नीचे के लेवल्स 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोज हो रही है, तो आपको क्या करना है? आपको पुट ही लेना है। व्यू बिल्डिंग में भले व्यू बुलिश हो, मैटर नहीं करता है। वैसे ही अगर कॉल्स के लेवल एक्टिवेट हो रहे हैं, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो रही है, तो आपको कॉल ही लेना है, पुट के बारे में नहीं सोचना है, भले व्यू कुछ भी होने दो। इसके साथ आपको स्टॉप लॉस और ट्रेल स्टॉप लॉस, जैसे आप भी देख सकते हो फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी में बार बार हम दिखाते हैं, इतने टफ मार्केट में भी कैसे हम प्रॉपरली ट्रेल स्टॉप लॉस करके मैनेज करते हैं। और ये सब क्यों करते हैं? तो हमें हमारा जो कैपिटल है वो प्रॉपरली मैनेज करना है। तो ट्रेल स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट, ये पूरी तरीके से हमारे हाथ में है। स्ट्रैटेजी
यस बीच बीच में मार्केट दगा दे सकता है, बट हमें ये दो चीज़ को मिस नहीं करना है। अब यही सब रूल्स अगर आप देखोगे तो ये रही व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहाँ पे प्रॉपरली एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस जिस तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए उस तरीके से हम फॉलो करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ 10 रूल्स है, गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, इसकी भी चीज़ हमने पीडीएफ में अटैच की है। तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में क्लिक कर सकते हो और हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो और डेमो ट्रेड्स देख सकते हो। अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो मैं कहीं भी नहीं कहता हूं कि हर दिन ट्रेड सुपर हिट जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। एट द सेम टाइम आप यही देखो कि एक हफ्ते में या एक महीने में आप कंटिन्यूसली प्रॉपर डिसिप्लिन या रूल बेस्ड ट्रेडिंग करके आप कितना प्रॉफिट में हो, ये सबसे पहली चीज़ है। अब आप अपना अगर पैटर्न देखोगे तो सबसे पहले आपको ये समझ में आएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने ऑब्जर्व किया है, और ये फैक्ट है, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है, हम पूरा हफ्ता बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, बट एक्सपायरी के टाइम पे क्योंकि प्रीमियम्स बहुत इराटिक, बहुत ही बुल्स और बायर्स में बहुत वॉलेटाइल मार्केट रहता है, तो एक्सपायरी में हमारा जो पूरे हफ्ते में कंपेयर टू एक्सपायरी का जो लॉस रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो अब ये एनालिसिस पैटर्न पिछले बहुत दिनों से हम लोग ने चेक किया है, तो अब हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि एक्सपायरी में हार्डली हम 1 या 2 ट्रेड ही करेंगे। अब ये कैसे पता चला? तो ये पिछला पूरा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड मॉनिटर करके, एनालिसिस करके, उसका ट्रेडिंग जर्नल बना के हमने जब एनालिसिस किया तो हमको पता चला कि यार पूरे हफ्ते में हम बहुत अच्छा ट्रेडिंग करते हैं और सिर्फ जो एक्सपायरी रहता है उसमें कभी कभार हमारी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, यानी कि 3 या 4 ट्रेड हो जाते हैं, और उसमें कभी कभी ऐसे होता है कि स्टॉप लॉस मैनेजमेंट करने को समय ही नहीं मिलता है क्योंकि मार्केट झट से ऊपर नीचे होते रहता है। तो अगर ये प्रूवन है पिछले 3 या 4 महीने के डेटा से या 2-3 महीने के डेटा से, तो अननेसेसरीली हमें एक्सपायरी पे क्यों ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना है। एक्सपायरी सिंपल रखो, 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड, पहले ही हमारे अपना जो वीकनेस है उसको जानो और अकॉर्डिंगली डिसीजन लो। इससे क्या होगा कि इससे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सडनली प्रॉफिटेबल हो जाओगे, बट जब आप ये मेंटेन करते हो तब आपको समझ में आता है कि मेरी वीकनेस क्या है और कैसे मैं अपने वीकनेस को कम कर सकता हूँ। तो आपकी वीकनेस क्या है मार्केट में, यानी कि आपने अगर अपना ट्रेडिंग जर्नल, यानी कि जितने ट्रेड्स आप लेते हो दिन भर में, क्या उसको मेंटेन किया है, और उस पिछले 1 महीने 2 महीने का डेटा स्टडी करके क्या आपको कुछ पैटर्न समझ में आया है कि यार ये सभी ट्रेड्स में अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये यहाँ पे मैं मिस्टेक करता हूँ, तो ये मैं अवॉइड करूँगा। अगर आपको ऐसा पैटर्न समझ में आ रहा है तो आप धीरे धीरे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के नज़दीक आ रहे हो। ये पहली चीज़ है। अब सेकंड चीज़ ये भी है कि सबसे पहले ये पैटर्न स्टडी करने के लिए कुछ कंसिस्टेंसी चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो आप ओवरनाइट पोजीशन कभी भी कैरी नहीं कर सकते। जब भी आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हो, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कल पुट कैरी किया था, आज आपकी हालत बहुत ख़राब हुई रहेगी क्योंकि मॉर्निंग को ही गैप अप हो गया, और तो भी अच्छा है कि मार्केट थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया। अगर 1% गैप अप हो जाता था तो आपका कैपिटल पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाता था। तो आप मनी मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते हो ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करोगे तो। इसके लिए कभी भी आपको ओवरनाइट पोजीशन वीकली एक्सपायरी में नहीं कैरी करना है। आप मंथली ऑप्शंस के में भी कर सकते हो, बट यानी कि 6 मंथ दूर के लॉन्ग टर्म ऑप्शंस, बट वीकली एक्सपायरी ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने का, यानी कि रात भर होल्ड करने का प्रोडक्ट है ही नहीं। दिन में 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट है। लॉस मेकिंग ऑप्शंस में, यानी कि जो प्रीमियम्स घट गए हैं, स्टॉप लॉस के भी नीचे आ गए हैं, फिर भी आप होल्ड कर रहे हो, उसमें गलती से भी एवरेज मत करना। और स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, फ़ोन में लगाना, आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें लगाना। अब ये जो
चीज़ मैंने कही थी, उसके साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये पूरा का पूरा पैटर्न जब तक आप स्टडी नहीं करते हो कि आपकी वीकनेस क्या है, आप बेहतर यही है कि आप एक लॉट से ट्रेडिंग करो पूरे 1 महीने तक। बाय द एंड ऑफ 1 मंथ अगर आप 40-50% प्रॉफिट, जो कि मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, इतना भी अचीव किया तो आप 2 लॉट के लिए एलिजिबल हो। वापस 2 महीने पूरा विद इन द सब रूल के साथ दिन में 2 या 3 ट्रेड मैक्स, एक्सपायरी में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, 1 या 2 ट्रेड। और अगर आप दूसरे महीने भी प्रॉफिटेबल हो तो तीसरा महीना, और तीसरे महीने के बाद आप जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से स्केल कर सकते हो। बट ये 3 महीने लगेंगे खुद को स्टडी करने के लिए, खुद की साइकोलॉजी बनाने के लिए, और खुद का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रखने के लिए। तो इसके लिए ये कुछ स्पेशल रूल्स है जो आपको ध्यान रखना है। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? तो जैसे मैंने बताया कि ट्रंप अनाउंसेस कि यूएस विल रिज्यूम टॉक ऑन ट्रेड बैरियर नेगोशिएशन, बहुत फैंटास्टिक न्यूज़ है। फिच रेटिंग वॉर्न्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, बट यहाँ पे देखोगे इंडिया टू सस्टेन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अबाउ 6%, तो ये भी एक बढ़िया सा न्यूज़ है। EU approves 102 more Indian marine units, boosting seafood exports by 20%. So this is also fantastic. अब चलिए एनालिसिस पे जाते हैं। और जब एनालिसिस देख रहे हो, बट ये मत भूलना कि क्या आपने अपने 2 या 3 महीने के ट्रेडिंग के जर्नी में आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपका वीकनेस क्या है और आपका मेजर लॉस कभी कभी हुआ है, कब हुआ है। जब हम अपना ट्रेडिंग जर्नल अगर आपको दिखाएंगे तो आपको बट ऑब्वियसली समझ में आएगा कि एक्सपायरी के दिन ही इनकी गड़बड़ हो रही है, बाकी के सब दिन प्रॉपरली अच्छा बुरा बट ओवरऑल फैंटास्टिक ही होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, चलो पहला हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? तो डाउन डाउन डाउन। अब बार बार मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये जो वेव का पुल बैक है ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, और इसके वजह से क्या हो गया, तो मार्केट साइडवेज चला गया। और मैंने ये भी कहा था कि जब तक कोई अच्छा मूव नहीं आता है ये गैप अप या ये गैप डाउन होने के चांसेस है। तो एक्चुअली अगर आप टू बी हॉनेस्ट, मैं आप कल के वीडियो में एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अच्छा खासा थोड़ा सा ऊपर मूव होगा और गैप डाउन हो जाएगा, मीन्स बहुत नीचे आ जाएगा। बट ये ट्रम्प चाचा ने वापस गड़बड़ कर दी, मार्केट को ऊपर लेके गए। बट नेवरदलेस मार्केट अप ट्रेंड में ही है। मार्केट डाउन ट्रेंड में कब जाएगा या मार्केट के चांसेस कब है डाउन ट्रेंड में जाने के, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, राइट? कौन से जोन को? 25,000 के। तो और ये अगर जोन आप देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि बहुत से बार मार्केट ने ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, आज वापस अटेम्प्ट किया था मार्केट ने तोड़ने के लिए। अब सबसे पहले ये मार्केट स्ट्रक्चर में हमें जानना है कि मार्केट बुलिश ही है। देखोगे ना, हायर हाई क्रिएट कर रहा है मार्केट, और हायर लोज भी क्रिएट कर रहा है, हायर लोज क्रिएट कर रहा है। तो मार्केट बुलिश ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट प्रॉब्लम ये भी है, भले बुलिश है बट इतना वीक बुलिश है कि आप मॉर्निंग में ही गैप अप होगा, उसके बाद दिन भर नीचे या साइडवेज जाता है। तो ये मार्केट को हैंडल कैसे करें? तो अगर आपको मार्केट को सिंपल तरीके से एज अ बिगनर आपको हैंडल करना है, तो सबसे बढ़िया चीज़ जो आपको हेल्प करेगी, टोटली बिगनर्स के लिए बहुत फैंटास्टिक चलती है, जो आपको हैंडल, ये जो सिस्टम है बहुत सिंपल है, बहुत आपको हेल्प करेगी। ये सिस्टम क्या है? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, और अब ट्रेंड लाइन क्या दिखा रहा है? तो ट्रेंड लाइन यही दिखा रहा है कि यहाँ पे मार्केट की हवा निकल रही है। सच में हवा निकल रही है, क्योंकि आप देख सकते हो
वीकनेस वीकनेस वीकनेस, नीचे आ गया, राइट। अब ये कहाँ तक नीचे जा सकता है? तो एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है अगर मार्केट 24,850 के आसपास आ जाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ चंगा है, यानी कि सब कुछ सही है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है जब तक मार्केट 24,850 के आसपास आ रहा है। इट्स अ हेल्दी करेक्शन। आप खुद देख सकते हो मार्केट फिर भी अप ट्रेंड में ही है। कहाँ पे होगा ऐसा? जब मार्केट डेंजर जोन में जाएगा, मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू होगा, एटलीस्ट इन 15 मिनट्स कैंडल। तो थोड़े से नंबर बड़े बड़े हैं, बट स्टिल बताना काम है। 24,730 के बाद ही मार्केट, मैं कहूँगा, वीकनेस है। और अब ये ऊपर जाएगा नहीं, कुछ समय के लिए नीचे नीचे जाके मे भी 24,500 तक आके फिर ऊपर जाएगा। क्यों ऐसे होगा? तो मार्केट में वीकनेस है। तो और मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है? ये जोन में है। तो अगर बेयर्स नीचे 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 मार्केट को ढकेल रहे हैं और 24,730 के नीचे चला गया, तो 24,500 आने के ज़्यादा चांसेस है। अब क्या इससे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मार्केट स्ट्रक्चर है, यानी कि मार्केट के मेजर पॉइंट्स बताता है। और यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है। अब पिछला वेव से ये वाला वेव देखो कितना बड़ा था, राइट? बट क्योंकि इसका पुल बैक ज्यादा हो गया, यानी कि बहुत नीचे आ गया, अब आप देखो ये वेव के कंपैरिजन में ये वेव कितना छोटा है। तो इसका मतलब ये भी है कि धीरे धीरे मार्केट में प्रेशर जो चाहिए वो नहीं बिल्ड हो रहा है। और मे बी ये प्रेशर कब बिल्ड होगा? अगले हफ्ते जब कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी। बट धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मार्केट में एक अच्छा खासा, भले ऊपर जा रहा है बट वीकनेस है। अब जाके धीरे धीरे लेवल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे लेवल्स क्या होंगे? लेवल्स बहुत सिंपल रहेंगे। आपको जो पुट है वो 24,910 के बाद 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग के बाद ही लेना है। और ये कहाँ तक जाएगा? तो बट ऑब्वियसली 24,850, 24,800 तक। आप बोलोगे क्या मजाक है, आप इतने छोटे छोटे टारगेट्स दे रहे हो? क्योंकि हर एक नीचे के लेवल पे बाइंग आ रही है, मैं क्या करूं? तो इस बार छोटे छोटे ही टारगेट्स रहेंगे, ये क्योंकि ये बेरिश मार्केट नहीं है जहाँ पे हे बड़ा बड़ा मुंह नीचे के डायरेक्शन में आएगा। ये वैसा वाला मार्केट नहीं है, ये थोड़ा सा बुलिश हो गया है। इसके लिए आप देखोगे तो नीचे के लेवल्स हमेशा कम कम रहेंगे। और ये ऊपर कब जाएगा? तो बट ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो इस बार 25,000 35 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, टारगेट क्या रहेगा? 25,100 और फाइनल टारगेट जो है वो है 25,200। तो होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। इसके बीच में अगर आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो दिक्कत यही है कि जैसे आज ये हुआ था, मज़ा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ देगा। और इतना भी बड़ा नो ट्रेडिंग जोन नहीं है,
हार्डली 100 पॉइंट्स का ही नो ट्रेडिंग जोन है, बट ये रिक्वायर्ड है क्योंकि आप देखोगे कुछ दिनों से ज़्यादातर मार्केट साइडवेज में ही रह रहा है, तो इससे बचने के लिए ये जोन्स इंपॉर्टेंट है। अब सेंसेक्स के लेवल्स देखेंगे। सेंसेक्स भी बहुत सिंपल है। 81,200 के बाद 81 के और ऊपर के लिए 81,500 के ऊपर 81,700। ऑफ कोर्स यहाँ पे 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, यहाँ पे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। तो ये हो गए सेंसेक्स के लेवल्स। अब 3 स्टॉक्स, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करते हैं कि बैंक निफ्टी क्या करेगी। बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वीक ही है, गैप अप हो रहा है, साइडवेज ही जा रहा है। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है, 54,400 के बाद 200 पॉइंट्स नीचे, 54,600 के ऊपर 54,800, यानी कि 200 पॉइंट्स ऊपर। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स, बहुत सिंपल। अदानी पावर देखते हैं। अदानी पावर अगर आप देखोगे, यस बुलिश मोड में है तो अच्छा है। वीकली चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे ट्रैक्शन मूव हो रहा है। पावर कंपनियां मोस्टली इंडिया में प्रॉफिटेबल ही रहती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बाकी के बैंक्स है कंसोलिडेट कर रहा है, अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बट ओवरऑल बुलिश ही है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज अभी भी चालू है। टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बाद आप देख सकते हो नीचे गिर रहा है और अब कहीं तो भी साइडवेज कंसोलिडेट करके ऊपर जाने के चांसेस है, बट स्टिल टाइम है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थोड़े दिन मार्केट में संभल के ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट के प्रीमियम्स थोड़े से मैनिपुलेट हो रहे हैं, बट नेवरदलेस इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आपको ये ऐसी चीज़ एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। हम कल मिलेंगे फिर कुछ नए एनालिसिस के साथ, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी और चैनल पे बने रहना।